हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। आज हम टर्म 1 पार्टनरशिप अकाउंटिंग का लास्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो कि है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए एंड बी आर टू पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। सी, a new partner admitted for 1/4 share. At the time of admission, loss from revaluation is 9,000. तो दो पार्टनर है मिस्टर ए और बी, 2:1 की उनकी PSR है। एक नया पार्टनर आता है मिस्टर सी 1/4 शेयर के लिए। और जब भी कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या कोई पार्टनर छोड़कर जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कभी भी बच्चों जब भी रिकंस्टिट्यूशन का टॉपिक आता है तो हम हमेशा रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे या तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। हम हमेशा रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। बच्चों प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट, लॉस का नेचर होता है डेबिट। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। इनकम्स या प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है या लॉस आता है, इसका हम क्या करते हैं, इसको हम पार्टनर को बांट देते हैं। कौन से पार्टनर? याद रखिएगा बच्चों, हमेशा ओल्ड पार्टनर में बांटा जाता है। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकल कर आएगा वो हमेशा ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा। न्यू पार्टनर का यहाँ पे कोई काम नहीं है। और किस रेशियो में बांटा जाएगा? ओल्ड PSR में। तो जो भी रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकल कर आता है उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड PSR। ठीक है, छोटे छोटे आपके नोट्स में साइड बाय साइड लिखता जा रहा हूँ, ये अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। इस प्रॉफिट या लॉस को हम पार्टनर को बांटते हैं, केवल ओल्ड पार्टनर को, और ओल्ड PSR में बांटते हैं। कैसे बांटते हैं? अगर बात करें प्रॉफिट की, तो बच्चों प्रॉफिट का नेचर जैसे क्रेडिट मैंने ऊपर लिखा, तो प्रॉफिट अगर क्रेडिट है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट के केस में हमारा जो कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा? क्रेडिट होगा। और लॉस के केस में कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है? इस वाले क्वेश्चन में बताया जी हमारा तो लॉस हुआ है, तो क्वेश्चन ये वाला है लॉस का। 9,000 रुपये का लॉस हुआ है, और 9,000 रुपये का अगर लॉस हुआ है तो मैं ओल्ड पार्टनर को क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। मैं मिस्टर ए को भी डेबिट करूंगा, मिस्टर बी को भी डेबिट करूंगा। चलो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। यहाँ पे बी को क्रेडिट कर रखा है, गलत। यहाँ पे ए और बी दोनों को क्रेडिट कर रखा है, ये भी गलत। यहाँ पे ए को क्रेडिट कर रखा है, ये भी गलत। मिस्टर ए और बी दोनों डेबिट होंगे। तो बच्चों ए और बी देखो यहाँ पे डेबिट हो रहे हैं, किस अकाउंट की वजह से? रीवैल्यूएशन अकाउंट की वजह से। रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाता है क्रेडिट और ए और बी क्या हो जाते हैं? डेबिट। तो आंसर तो हमारा पता लग गया। आंसर क्या है हमारा? ए। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर ए आ गया। लेकिन तसल्ली के लिए, मन की तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं कि अमाउंट भी ठीक है या नहीं। देखिए आपका लॉस 9,000 रुपये का है और मिस्टर ए का शेयर है 2/3। इसे सॉल्व करके देखो क्या 6,000 रुपये आ रहा है? लॉस 9,000 रुपये का और ये 1/3। चेक कर लो सही आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ए एंड बी आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। दो पार्टनर है और इक्वल PSR है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज वाज डन। फिर से क्वेश्चन रिवैल्यूएशन के ऊपर है। इन्वेस्टमेंट वर रेज्ड बाय 20,000। बच्चों इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट्स होती है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, मतलब हमारा क्या हो गया? फायदा हो गया। कितने रुपए का? 20,000 रुपये का फायदा। ऐसा करते हैं, फायदा है तो उसे पॉजिटिव वैल्यू में लिख देते हैं और लॉस होगा तो नेगेटिव वैल्यू।
तो भाई हमारा 20,000 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया। देयर वाज अ प्रोविज़न क्रिएटेड ऑन द डेटर एट द रेट 5%। प्रोविज़न ऑन द डेटर मतलब मुझे लगता है कि 5% के डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे, तो बच्चों नुकसान की बात हो रही है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 5% मेरे को पैसा नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है। नंबर ऑफ डेटर्स, अमाउंट ऑफ डेटर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख के डेटर हैं, 5% डेटर मुझे लगता है पैसा नहीं देंगे, मतलब 5,000 रुपए के डेटर मुझे पैसा नहीं देंगे, तो मेरा 5,000 का नुकसान हो गया। स्टॉक वाज ऑल्सो रीवैल्यूएट, हमने स्टॉक की रीवैल्यूएशन भी करनी है। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लेकिन इसने यहां पर इस टॉपिक को यहीं पर रोक दिया, कॉमा। स्टॉक की रीवैल्यूएशन तो करनी है, लेकिन कितनी करनी है क्वेश्चन ने बताया नहीं, आगे बढ़ गया। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन फॉर ए 5,000, अगले टॉपिक पे आ गया। ये कहता है लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन फॉर ए इज इक्वल टू 5,000। रीवैल्यूएशन से जो लॉस निकल कर आया, उस लॉस की वजह से मिस्टर ए को 5,000 से डेबिट किया गया होगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ABC, बच्चों इसका कोई काम ही नहीं है। अभी मैंने आपको बताया इसका कोई काम नहीं है। क्यों नहीं है? रीवैल्यूएशन का जो टॉपिक होता है उसमें केवल हमें ओल्ड PSR और ओल्ड पार्टनर की बात करनी है, न्यू पार्टनर की बात नहीं करनी। फाइंड द रीवैल्यूएशन अमाउंट ऑफ स्टॉक इफ द इनिशियल स्टॉक वाज 60,000। चलिए अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था हमें ओल्ड PSR में बात करनी है। जो भी लॉस हुआ होगा, जो भी लॉस हुआ होगा वो दोनों पार्ट में बटा होगा, और दोनों पार्टनर में क्योंकि हमारी PSR इक्वल है तो दोनों पार्टनर में बराबर बराबर बटा होगा। तो अगर A को 5,000 का नुकसान हुआ है तो B को भी तो 5,000 का नुकसान हुआ होगा। तो टोटल लॉस कितना है? टोटल लॉस ऑन रीवैल्यूएशन शुड बी 10,000। अब वापस रीवैल्यूएशन के टॉपिक पे आते हैं। जब मैं रीवैल्यूएशन के लॉस का टोटल करता हूं तो मेरा टोटल लॉस 10,000 आना चाहिए। $20,000 का फायदा, 5,000 का लॉस। अभी भी मैं 15,000 के फायदे में चल रहा हूं। इन दोनों का टोटल देखेंगे तो मैं 15,000 के फायदे में हूं, लेकिन मुझे 10,000 के लॉस में चाहिए वैल्यू। तो मुझे कितना लॉस यहां पे लिखना पड़ेगा कि 10,000 का लॉस आ जाए। 15,000 का फायदा है, 10,000 का लॉस चाहिए, तो बच्चों 25,000 का लॉस करना पड़ेगा यहाँ पे। अब चेक करो, 25,000 का लॉस, 5,000 का लॉस, तो टोटल हो गया लॉस कितना? 30,000। 20,000 का फायदा, 30,000 का नुकसान, तो ओवरऑल में क्या हो गया? 10,000 के नुकसान में आ गया। 10,000 के नुकसान में अगर मुझे इस वैल्यू को लाना है तो मुझे यहाँ पे 25,000 का लॉस लिखना पड़ेगा। ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, चलो मैं लिख देता हूँ एक बार यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर। तो इतना मुझे श्योर है कि मुझे 25,000 का नुकसान हुआ होगा स्टॉक में। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी है आज के टाइम पे? भाई 60,000 की वैल्यू थी, फिर मेरे स्टॉक की वैल्यू 25,000 से कम हो गई, तो अब मेरे स्टॉक की वैल्यू कितनी रह गई होगी? 35,000 की। आंसर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी फिलहाल क्वेश्चन किस पर है? एग्जिस्टिंग गुडविल पर। तो याद रखिएगा एग्जिस्टिंग गुडविल जो होती है उसको पार्टनर में क्या होता है? बांटा जाता है। तो जो जो टॉपिक आते रहेंगे गुडविल के मैं यहां पे लिखता रहूंगा। हाँ जी, पहला टॉपिक क्या है? एग्जिस्टिंग गुडविल का। क्या करते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल का? बच्चों इसको हमेशा क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है इन, और राइट ऑफ कैसे किया जाता है? गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए गुडविल अकाउंट को कर दिया जाएगा क्रेडिट और पार्टनर्स को कर दिया जाएगा डेबिट। कौन से पार्टनर? यहां पर भी केवल ओल्ड पार्टनर की बात होगी, न्यू पार्टनर की बात नहीं होगी।
एग्जिस्टिंग गुडविल का टॉपिक चल रहा है, तो एंट्री होती है बच्चों ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और किस रेशो में? इन ओल्ड पीएसआर। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। जो जो टॉपिक आते जाएंगे मैं लिखता जाऊंगा, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल का ये ट्रीटमेंट है। जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सी रेशो में? ओल्ड पीएसआर में। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। व्हेन द एग्जिस्टिंग गुडविल इन द बुक्स इज रिटन ऑफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर एग्जिस्टिंग गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, सही कह रहा है, ऑफ द न्यू पार्टनर, द न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज नॉट डेबिटेड। क्या कह रहा है? नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। कौन से पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे? केवल ओल्ड पार्टनर, नए पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे। तो ये तो सही कह रहा है, तो आंसर इज ट्रू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ एक्स एंड वाई इज वैल्यूड 45,000। ये दूसरा टॉपिक है। एक होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का और एक होता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड रुपीज। आपको कुछ रुपए बताएगा कि भाई हमारे फर्म की गुडविल इतने रुपए की है, तो इस गुडविल का करना क्या है? लेट सपोज, एग्जांपल कर लेते हैं यहां पे। लेट सपोज दो पार्टनर हैं मिस्टर ए एंड बी, इनकी पीएसआर है 2:1। एक नया पार्टनर आता है सी, कितने के लिए? 1/4 के लिए। दो पार्टनर है मिस्टर ए एंड बी, 2:1 की रेशियो है। एक नया पार्टनर आ गया 1/4 के लिए, और हमारे पूरे फर्म की गुडविल है 1 लाख। तो क्या होगा बच्चों? जब नया पार्टनर आता है तो नया पार्टनर दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो वो अपनी कैपिटल का पोर्शन लेकर आता है। ऐसा थोड़ा है कि पैसा लेकर आएगा नहीं, ऐसी पार्टनर थोड़ा बना लेंगे। मैं और मेरा दोस्त कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, मैंने अपना बहुत सारा पैसा लगा रखा है, मेरे दोस्त ने अपना बहुत सारा पैसा लगा रखा है, कई सालों से बिजनेस कर रहे हैं, 10-15 साल हमने उस बिजनेस को दे दिए। अचानक एक नया पर्सन आता है और वो कहता है भाई मुझे भी पार्टनर बना लो। ऐसे ही थोड़ा बना लेंगे, उसे भी तो पैसा लगाना पड़ेगा। और आज हमने 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट, हमने अपनी मेहनत की है, तो हमारी फर्म की एक गुडविल है। क्या उस गुडविल का बेनिफिट उस पार्टनर को मिलेगा? नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो उसे दो चीज़ें लेकर आनी है, एक तो कैपिटल और एक गुडविल का पोर्शन। कितना बच्चों? अगर पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख है तो एक नया जो पार्टनर होता है, न्यू पार्टनर, विल ब्रिंग, जो नया पार्टनर होता है वो दो चीजें लेकर आता है, कैपिटल और प्रीमियम। प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या मतलब होता है प्रीमियम फॉर गुडविल का? अगर पूरे फर्म की गुडविल 1 लाख रुपीज है और नया पार्टनर 1/4 के लिए आ रहा है, तो उसे कम से कम 25,000 रुपीज गुडविल के लाने पड़ेंगे। उसे 25,000 रुपीज गुडविल के लाने पड़ेंगे। और इस गुडविल का हम करेंगे क्या? ये जो पैसे वो गुडविल के लेकर आएगा, ये पैसा ओल्ड पार्टनर में बांटा जाएगा। ठीक है, ये जो पैसा है ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट टू, वैसे तो ओल्ड पार्टनर लिखना चाहिए यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। डिस्ट्रीब्यूट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो। मैं बताऊंगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का मतलब भी क्या होता है, सब बताऊंगा।
फिलहाल ये आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो एग्जिस्टिंग गुडविल के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है एग्जिस्टिंग गुडविल का, इसे सीधा राइट ऑफ किया जाता है। और राइट ऑफ कैसे किया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल ओल्ड पीएसआर में। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 लाख। इस गुडविल का क्या करना है, इसका एक छोटा सा पोर्शन नया पार्टनर अपने साथ लेकर आएगा। कितना पोर्शन लेकर आएगा, जितने के लिए हमें उसे हिस्सेदारी दे रहे हैं, हम उसे पूरी फर्म में 1/4 का हिस्सा दे रहे हैं। तो 1 लाख रुपए का 1/4 पोर्शन वो लेकर अपने साथ आएगा। कितना लेकर आया, 25,000। इस 25,000 का हमें क्या करना है, हमें उन पार्टनर को ये पैसा देना है जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। क्या मतलब होता है सेक्रीफाइस का, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। चलिए तो वापस क्वेश्चन पर आते हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000। हमारे फर्म की गुडविल कितनी भाई, वैल्यू कितनी निकाली, 45,000। इट इज अपियरिंग इन द बुक्स 18,000। ये कौन सी गुडविल है बच्चों, ये है एग्जिस्टिंग गुडविल। हमारी बुकों में जो गुडविल एग्जिस्ट कर रही है वो कितने रुपए की है, 18,000 की। इस 18,000 की गुडविल का क्या करना है, इसे राइट ऑफ करना है। What amount she supposed to bring an account for goodwill। हम उससे कितना पैसा गुडविल का मंगाएंगे बच्चों, हम उससे कितना पैसा मंगाएंगे ये डिपेंड करता है इस वाले अमाउंट पर, ना कि इस वाले पर। दो चीजें होती हैं, एग्जिस्टिंग और गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट। ध्यान से देखिए, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 45,000, तो क्वेश्चन इसके ऊपर है ना कि इसके ऊपर। तो पूरे फर्म की गुडविल, हमारी गुडविल की वैल्यूएशन हमने जो करी, गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000। नया पार्टनर जो आ रहा है उसका शेयर कितना है, न्यू पार्टनर का शेयर, पार्टनर का शेयर बच्चों बताया नहीं। अब 3 पार्टनर हैं, एक्स, वाई और नया पार्टनर है मिस्टर जेड। अब इनका पीएसआर हमें बताया नहीं है तो हम इक्वल मानते हैं। जब क्वेश्चन आपको कुछ ना बताया तो आप पार्टनर के पीएसआर को इक्वल मानिएगा। तो इसमें जेड का शेयर कितना है, 1/3। तो जेड कितना पैसा गुडविल का लेकर आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाई 1/3, 15,000 रुपये लेकर आएगा। इस 18,000 का क्या करना है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, इसने पूछा ही नहीं हमसे। तो 15,000 रुपये, आंसर इज ए। ठीक है जी, तो यहां तक क्लियर है बच्चों। दो तरह की गुडविल है, एक गुडविल बुकों में एग्जिस्टेड है और एक गुडविल हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली, क्या मतलब हुआ प्राइवेटली का, भाई पार्टनर आपस में अपने घर पर, पार्टनर्स ने आपस में एक सेपरेट मीटिंग करी, आपस में पैसे का लेन देन करा, फर्म के अकाउंटेंट को कुछ बताया ही नहीं, मतलब फर्म को कुछ पता ही नहीं इस बारे में, पार्टनर आपस में अपने घरों पे कर रहे हैं काम, तो भाई फिर हम इसकी कोई एंट्री पास नहीं कर सकते। ठीक है जी, जब तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम क्या एंट्री पास करेंगे। प्राइवेटली काम हो रहा है, जब काम प्राइवेटली होते हैं तो फिर हमें कुछ नहीं करना। बाय द न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, हम कुछ नहीं करने वाले, ना क्रेडिट करेंगे ना डेबिट करेंगे, कुछ नहीं करने वाले। फॉल्स। कंटीजेंसी रिजर्व्स, अब बच्चों टॉपिक आ गया रिजर्व का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट आर क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसके ऊपर भी एक नोट तैयार कर लेते हैं। जब हमसे रिजर्व्स की बात की जाती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो उसमें पहला टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें अपने रिजर्व को बांटना है,
हमें अपने इस रिजर्व को पार्टनर में बांट देना है। लेकिन बच्चों रिजर्व दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव रिजर्व्स और एक पॉजिटिव। नेगेटिव रिजर्व्स मतलब लॉस की बात हो रही है, और पॉजिटिव रिजर्व मतलब प्रॉफिट की बात हो रही है। अब जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो इसकी वजह से मेरे पार्टनर क्या हो जाएंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ये भी क्रेडिट होंगे, और ये आपके डेबिट बैलेंस है, तो इनकी वजह से मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। किस रेशो में, इन ओल्ड पीएसआर। भाई अगर रिजर्व मेरा नेगेटिव बैलेंस का है, नेगेटिव बैलेंस मतलब लॉस में चल रहा है, तो मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और अगर रिजर्व मेरा प्रॉफिट में चल रहा है मतलब क्रेडिट बैलेंस, तो मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बताया आपको। हाँ जी, क्या बताया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों ये क्या होता है, ये लॉसेज होते हैं, इनका जो बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होता है, और अगर डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होंगे, डेबिट। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, इसकी अगर बात करें तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमारा बैलेंस कैसा है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसकी वजह से मेरे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। अब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, ओल्ड पार्टनर द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। ये कह रहा है जी हमारे जो कैपिटल अकाउंट है ओल्ड पार्टनर के, हम ओल्ड पीएसआर में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे ओल्ड पीएसआर में। इसके ऊपर बात करें तो यहां तक तो ठीक लग रहा है, लेकिन जब इसकी बात करेंगे तो यहां पे गलत लग रहा है, तो आधा सही है और आधा गलत है। भाई अगर इसकी बात करें तो मैं कहूंगा हाँ, हम अपने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, किस रेशो में, ओल्ड पीएसआर में। लेकिन जब बात इसकी की जाएगी, मैं क्या बोलूंगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे ओल्ड पीएसआर में। तो आधी बात सही है और इसकी आधी बात गलत है, तो पार्शली ट्रू कर देते हैं, बेटर रहेगा। आंसर एक बार चेक कर लीजिए। कंक्लूजन वापस एक बार नोट्स, ये नोट्स आपके तैयार होते जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, अगर रिजर्व्स का क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होंगे ओल्ड पीएसआर में, रिजर्व का डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे ओल्ड पीएसआर में। जैसा बैलेंस वैसा इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। दो पार्टनर है, तीनों दो की रेशो है। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप विद 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। क्या मतलब है, पहले इस पे बात करते हैं। ए और बी दो पार्टनर हैं और इनकी पीएसआर है 3:2। एक नया पार्टनर आता है सी 1/5। जब नया पार्टनर आता है तो उसको भी प्रॉफिट में हिस्सेदारी तो चाहिए होगी ना। अब जब इसको मुझे 1/5 देना है तो कहां से दूंगा, इनके प्रॉफिट में से निकाल के दूंगा। तो समझो बच्चों, जब एक नया पार्टनर आता है तो उसको प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी कौन देता है, पुराने पार्टनर। तो पुराने पार्टनर क्या करते हैं, अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा कम कर देते हैं। मतलब पुराने पार्टनर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, तो पुराने पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, तब जाके सी को शेयर मिला। अब सी को शेयर किसने दिया, किसने सेक्रीफाइस करा, ए और बी दोनों ने सेक्रीफाइस करा। दे एडमिट सी इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। भाई ए और बी दोनों से लिया, सी ने ए से भी लिया
और बी से भी लिया और दोनों से बराबर बराबर लिया, मतलब ए से कितना लिया 1/5 का हाफ पोर्शन और बी से 1/5 का हाफ पोर्शन, तो ए ने सैक्रिफाइस करा 1/10, बी ने सैक्रिफाइस करा 1/10। ए ने अपने हिस्से में से 1/10 सैक्रिफाइस करके सी को दे दिया, बी ने भी अपने हिस्से में से 1/10 सैक्रिफाइस करके सी को दे दिया, तब जाके सी के पास 1/5 आया। दोनों ने, ए और बी ने सैक्रिफाइस करा है ये। तो क्वेश्चन ने आपको इतना बता दिया भाई, ये क्वेश्चन ने आपको बता रखा है, अकाउंटेंट हैज कैलकुलेटेड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अकाउंटेंट ने न्यू पीएसआर निकाली 5:3:2। इज अकाउंटेंट करेक्ट? तो अकाउंटेंट करेक्ट है या नहीं, आप पहले खुद पीएसआर निकाल के देखो। कैसे बच्चे, न्यू शेयर का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू शेयर का फॉर्मूला होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर, ये आपका फॉर्मूला है। तो ए को पहले कितना मिलता था? ए को पहले मिलता था 3/5, बी को कितना मिलता था 2/5। फिर ए और बी ने थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस कर दिया, ए ने सैक्रिफाइस कर दिया 1/10, बी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया 1/10। तो इसका रह गया 5/10। इसका रह गया 3/10। और नया पार्टनर तो अभी आया है सी का शेयर कितना है भाई 1/5, या क्या मैं इसको 2/10 कह सकता हूं? 1/5 को 2/10 भी कह सकते हैं, दोनों साइड मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर, मेरे को तीनों के शेयर पता लग गए। तीनों का नीचे का बेस वैल्यू बराबर है, तो अब हम इसे रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो न्यू पीएसआर क्या होगी? न्यू रेशो ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू 5:3:2। ये बच्चों न्यू पीएसआर निकल कर आई। इसने क्या बोला है? न्यू पीएसआर 5:3:2। हमारी क्या निकल कर आ रही है? 5:3:2। तो सही है, अकाउंटेंट सही है। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 8, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, they admit C as a partner with 1/5 share in profit of the firm. C bring 4 lakh as his capital. C capital के 4 लाख रुपए लेकर आया। Calculate the value of C share for goodwill on the basis of his capital. मैंने अभी आपको बताया था जब नया पार्टनर आता है तो वो 2 चीजें लेकर आता है, एक तो वो अपनी कैपिटल का पोर्शन लेकर आता है और एक वो गुडविल का पोर्शन लेकर आता है। लेकिन कभी कभी आपको दोनों अमाउंट का टोटल करके बताया जाता है कि भाई टोटल सी इतने पैसे लेकर आ गया। अब उसमें आप खुद ढूंढ लो कि वो कैपिटल का कितना लाया होगा और गुडविल का कितना लेकर आया होगा। बच्चों टॉपिक चल रहा है इस वक्त हिडन गुडविल का। ये वाला जो क्वेश्चन है ये हिडन गुडविल का है, तो देखिए जरा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिडन गुडविल कैसे निकलती है? फॉर्मूला है ये, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलता है वो देखो। नए पार्टनर की कैपिटल कितनी है? सी की कैपिटल है 4 लाख और सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है, सी कितने के लिए आ रहा है? 1/5 के लिए। तो नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। जब मैं इसे 1/5 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? जब मैं इसे 4 लाख को 1/5 से डिवाइड करूंगा तो 5 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? ठीक है, हमने क्या करा? नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से डिवाइड कर दिया, तो इससे क्या निकल कर आएगा?
कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। अच्छा जी, अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है? तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर दो। तीनों पार्टनर की कैपिटल कितनी है? गिवन दैट द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कैपिटल का टोटल करके 10 लाख आपको यहां बता दिया, और नए पार्टनर की कैपिटल है 4 लाख रुपए। तो ये हो गया आपका तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकलेगा? नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से डिवाइड कीजिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल कर दो। हाँ जी, कितना आएगा? ये आ गया आपका 20 लाख रुपीस, और ये आ गया आपका 14 लाख। तो बच्चों हिडन गुडविल निकल कर आई 6 लाख रुपीस, लेकिन अभी आंसर नहीं निकल कर आया। 6 लाख रुपीस गुडविल की वैल्यू निकल कर आई है। अभी तो हमने ये पता करा है हमारी गुडविल की वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपए है। अगर गुडविल की वैल्यू 6 लाख रुपए है तो नया पार्टनर कितने रुपए गुडविल के लेकर आया होगा? 6 लाख मल्टीप्लाई नए पार्टनर का शेयर, मल्टीप्लाई करो जैसे हमने ये करा था। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी शेयर, ये तो पूरे फर्म की गुडविल निकाली है हमने। अब सी का शेयर देखिए भाई, सी शेयर ऑफ गुडविल, या हम इसे ये भी कह सकते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। कैसे निकलता है? पूरे फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई सी का शेयर। सी का शेयर कितना है? 1/5। तो बच्चों आंसर आएगा 1,20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल है 1,20,000, ऑप्शन ए। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है, और हर क्वेश्चन यूनिक भी है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, हर क्वेश्चन यूनिक डाला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 9, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, न्यू पार्टनर कंपनसेट द ओल्ड पार्टनर। जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करता है या पे करता है। क्यों करता है? देखो, लेट सपोज दो पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, और ये जो मैंने सर्कल बनाया, लेट सपोज ये प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ए ले जाएगा और कुछ हिस्सा बी लेके जाएगा। अब एक नया पार्टनर आना चाहता है, मिस्टर सी चाहता है कि वो भी पार्टनर बन जाए इस फर्म के अंदर। तो मिस्टर सी भी तो प्रॉफिट में से कुछ हिस्सेदारी मांगेगा। भाई अभी जो प्रॉफिट था वो ए और बी में बंटता था। एक नया पार्टनर जैसे ही फर्म के अंदर आ जाएगा तो प्रॉफिट 3 लोगों में बटेगा। कुछ हिस्सा मिस्टर सी के पास चला गया, कितना? ये वाला पार्ट। तो इससे होगा क्या? मिस्टर ए का शेयर पहले से थोड़ा कम हो गया और मिस्टर बी का शेयर भी पहले से थोड़ा क्या हो गया? कम हो गया। तो बच्चों होता क्या है, जब एक नया पार्टनर आता है तो पुराने पार्टनर का शेयर थोड़ा कम हो जाता है। मतलब पुराने पार्टनर ने क्या करा? सैक्रिफाइस करा। और कोई भी ऐसे तो सैक्रिफाइस नहीं कर देगा। अगर मैं कुछ सैक्रिफाइस कर रहा हूं तो बदले में कुछ मांगूंगा भी, ठीक है जी। तो नया पार्टनर क्या करता है? ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट करता है या पे करता है। क्यों करता है? फॉर देयर लॉस को यहां पर हम सैक्रिफाइस समझ सकते हैं। ओल्ड पार्टनर ने क्या करा? सैक्रिफाइस करा, और इसी वजह से नया पार्टनर क्या कर रहा है? ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट कर रहा है। इन द सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर विच ही ब्रिंग, जिसके लिए नया पार्टनर लेकर आता है। ही का मतलब न्यू पार्टनर, जिसके लिए नया पार्टनर जो है वो लेकर आता है एडिशनल अमाउंट विच इज नॉन एज। उस एडिशनल अमाउंट को क्या कहते हैं? नया पार्टनर 2 चीजें लेकर आता है, एक तो कैपिटल का पोर्शन और एक एक्स्ट्रा अमाउंट और लेकर आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करेंगे? ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम उन पार्टनर को दे देंगे जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है। तो जो भी पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं वो बदले में नए पार्टनर से कुछ पैसा मंगवाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल।
तो आंसर बच्चों आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एट द टाइम ऑफ एडमिशन इनकमिंग पार्टनर बिकम लाइबल फॉर द डैश ऑफ द फर्म एंड ऑल्सो एक्वायर द राइट ऑन द डैश। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर बन जाते हो तो उस फर्म की लायबिलिटी में आपकी भी लायबिलिटी होगी, उस फर्म की असेट्स में आपका भी अधिकार होगा। यू आर लाइबल, यू विल बिकम लाइबल फॉर द लायबिलिटी, आप फर्म की लायबिलिटी में आपकी भी लायबिलिटी आएगी ऑफ द फर्म एंड यू विल एक्वायर द राइट ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म। फर्म की असेट्स पर आपका भी अधिकार होगा जैसे बाकी पार्टनर का है, तो फर्म की लायबिलिटी में आपके ऊपर भी लायबिलिटी आएगी जैसे बाकी पार्टनर के ऊपर लायबिलिटी आ रही है। ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ असेट्स के ऊपर अधिकार लोगे। तो भाई पहला ऑप्शन वहां पे आएगा लायबिलिटी और दूसरा असेट्स। ठीक है जी। अगर आप किसी फर्म के पार्टनर बनते हैं तो फर्म की असेट्स और फर्म की लायबिलिटी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों पर आपका अधिकार है। ठीक है। यू विल बिकम लायबल फॉर द लायबिलिटी, यू विल हैव राइट ऑन द एसेट्स। क्वेश्चन नंबर, अच्छा पहले ऑप्शन देख लें, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज प्रिज्यूम दैट द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन द प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर इन। क्या कहना चाहता है ये? अभी हम पीछे एक चीज करके आए थे, देखो जरा। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बताए तो मैं ये मानता हूं कि जो ओल्ड पार्टनर हैं वो सैक्रिफाइस करते हैं हमेशा ओल्ड पीएसआर में। किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस करा होगा मैं क्या मानकर चलूंगा जब तक क्वेश्चन कुछ ना बताए कि ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड पीएसआर में सैक्रिफाइस किया होगा। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा सैक्रिफाइस ए करेगा या सारा का सारा सैक्रिफाइस बी करेगा, मैं ऐसा नहीं मानूंगा। मैं आपको जरा पिक्चराइजेशन से समझा दूं। ए और बी ये दो पार्टनर हैं, नया पार्टनर आया सी। सी कहता है भाई मुझे भी हिस्सा दे दो। सारा का सारा हिस्सा मिस्टर बी ने अपने शेयर में से निकालकर सी को दे दिया। हम ऐसा क्यों मानेंगे? हम ऐसा बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम क्या मानकर चलेंगे कि भाई ए और बी दोनों सैक्रिफाइस करेंगे। और कैसे सैक्रिफाइस करेंगे? ओल्ड पीएसआर में। तो देखिए भाई क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इट इज presumed that the new partner acquire his share in the profit from the old partner in old ratio। ये बच्चों एक एजम्पशन है, इसमें कोई सिखाने वाली चीज नहीं, ये याद होनी चाहिए। जब क्वेश्चन कुछ बताएगा तब हम उसकी अकॉर्डिंग काम करेंगे। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो हम ये मानकर चलते हैं कि ओल्ड पार्टनर ने ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइस किया होगा। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कंसर्न्ड विद। भाई ध्यान से देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, 3 और 2 की रेशियो है। सी नया पार्टनर आता है 1/4 के लिए। मेरे से कहा जाता है न्यू पीएसआर बताओ। तो न्यू पीएसआर का मतलब क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्या मतलब है? ये क्या होगी? न्यू पीएसआर का मतलब, मैं सबकी बात करूंगा ना, चाहे पुराना पार्टनर हो चाहे नया पार्टनर हो। न्यू पीएसआर का मतलब पुराने नए सारे पार्टनर को मिलाकर बनाई गई रेशियो को न्यू पीएसआर कहते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कंसर्न्ड विद, न्यू पीएसआर इज कंसर्न्ड विद ऑल पार्टनर, while the sacrificing ratio is concerned with। लेकिन सैक्रिफाइस कौन करता है? सैक्रिफाइस किसने किया होगा? हम क्या मानकर चलेंगे? ए और बी ने दोनों ने सैक्रिफाइस करा होगा। ए और बी ने दोनों ने सैक्रिफाइस करा होगा। भाई सैक्रिफाइस तो पुराने पार्टनर करेंगे, नया पार्टनर थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकता है। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज कंसर्न विद ओल्ड पार्टनर। तो देखो भाई क्या है, न्यू पार्टनर एंड ओल्ड। कहां पर है? ऑल एंड ओल्ड।
आंसर इज डी। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है उसका हम क्या करते हैं? इज डिवाइडेड इन विच रेशो? डिस्ट्रीब्यूट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशो, लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। जो नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आता है उस पैसे को हम ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को बांटते हैं, लेकिन कौन सी रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में, इन सैक्रिफाइस रेशो। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ द पार्टनर इज यूज्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर? मैं ओल्ड PSR कब यूज करूंगा, कहां कहां यूज करूंगा? क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है। बच्चों बड़ी अलग अलग तरीके रेशो है। न्यू PSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइस रेशो, गेनिंग रेशो, ओल्ड रेशो। तो कहां पर कौन सी रेशो यूज करनी है ये पता होना चाहिए। तो इसमें से पूछ रहा है भाई कौन से पोर्शन में हम न्यू PSR ओल्ड PSR यूज करेंगे। When the new partner bring only a part of his share of goodwill। बच्चों शेयर ऑफ गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल की बात कर रहा है। यहाँ पे भी शेयर ऑफ गुडविल की बात कर रहा है, यहाँ पर भी शेयर ऑफ गुडविल की बात कर रहा है। तो मैंने आपको पीछे अभी बताया है, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल की बात की जाएगी तो ये हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में बांटी जाती है, ओल्ड रेशो में तो नहीं बांटी जाती। चाहे कैसा भी केस हो, चाहे वो थोड़ा पोर्शन लेकर आए या पूरा पोर्शन लेकर आए। क्या लिखा है? वैन न्यू पार्टनर ब्रिंग ओनली अ पार्ट। इससे हमें क्या मतलब है? ओनली अ पार्ट। वैन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर नहीं आया, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा थोड़ा सा लेकर आया। वैन न्यू पार्टनर ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में लेकर आया। भाई मुझे क्या फर्क पड़ता है कैसे लेकर आया, चाहे कैश में लेकर आए, चाहे काइंड में लेकर आए, चाहे लेकर आए या ना लेकर आए, चाहे थोड़ा लेकर आया चाहे पूरा लेकर आया। अरे भैया टॉपिक तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ही है ना। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का जब टॉपिक आएगा तो हमेशा सैक्रिफाइस रेशो में बात की जाएगी, ओल्ड PSR में बात नहीं की जाएगी। वैन एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बैलेंस शीट, गुडविल ऑलरेडी अपीयर मतलब एग्जिस्टिंग गुडविल। बच्चों एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब वो गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है, उस गुडविल को एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं। एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट। क्या लिखा है एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट का? क्या करना है? उसे राइट ऑफ करना है। कैसे राइट ऑफ करना है? ओल्ड पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गुडविल। कौन सी रेशो में? इन ओल्ड PSR। एग्जिस्टिंग गुडविल को ओल्ड PSR में बांटा जाता है। तो बच्चों ये आंसर ठीक है। ठीक है जी। जो मैंने आपको पीछे नोट्स लिखवाया है ना वो बहुत काम के नोट्स हैं, बहुत ही काम के नोट्स। अच्छे से इसको कॉपी में उतार लीजिएगा, पूरे चैप्टर का रामबाण इलाज है वो। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 15, डैश गुडविल इज the excess of desired total capital of the firm over the actual combined capital। अभी हिडन गुडविल का टॉपिक आया था, जरा देखो मैंने हिडन गुडविल का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ गुडविल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल को ही डिजायर्ड कैपिटल, डिजायर्ड टोटल कैपिटल कह सकते हो। ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव नाम लिख लो, डिजायर्ड टोटल कैपिटल। और ये क्या है आपकी? ये एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल है।
अब लेट सपोज ये है आपका 1 लाख और ये है आपका 1.5 लाख, 1,50,000 और ये 1 लाख, दोनों का डिफरेंस आएगा 50,000। ये 50,000 क्या है? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल कब आएगी? जब ये अमाउंट ज़्यादा होगा, ठीक है जी। तो एक्सेस, क्या एक्सेस? डिजायर टोटल कैपिटल। डिजायर टोटल कैपिटल जब एक्सेस होती है मतलब ज़्यादा होती है, किससे ज़्यादा? ओवर द एक्चुअल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, इट इज नॉन एज। इस गुडविल को क्या नाम देते हैं? इस गुडविल को नाम देते हैं हिडन गुडविल। आंसर सी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। X and Y are share profit and loss in the ratio 3:2. Z is admitted for 1/5 share। तो दो पार्टनर हैं मिस्टर X, मिस्टर Y, इनकी PSR है 3:2। एक नया पार्टनर आता है मिस्टर Z 1/5 के लिए। इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गेट एंटायरली फ्रॉम X। क्या कहना चाहता है ये बच्चों? जब तक क्वेश्चन कुछ ना बताए तब तक ये मानता हूं X और Y दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। जब तक क्वेश्चन कुछ ना बताए तो मैं ये मानता हूं कि X और Y दोनों सेक्रीफाइस करेंगे। और किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। लेकिन जब क्वेश्चन कुछ बताता है तो फिर हमें देखते हैं क्या कहता है ये, इमेजिन के लिए, ताकि अच्छे से समझ आए। बच्चों X और Y दो पार्टनर हैं और प्रॉफिट आपस में बांट रहे हैं। इसने क्या बोला? नया पार्टनर आता है 1/5 के लिए और 1/5 इसको किसने दिया? ही गेट एंटायरली फ्रॉम X। सारा का सारा 1/5 पोर्शन X ने अपने हिस्से में से निकाल के Z को दे दिया। सारा का सारा सैक्रिफाइस केवल X कर रहा है, Y कोई सैक्रिफाइस नहीं कर रहा। Y अपने शेयर में से कुछ भी नहीं निकाल रहा। सारा का सारा Z को किसने दिया? केवल और केवल X ने सैक्रिफाइस करा। तो ये क्वेश्चन आपको कहना चाहता है। He gets entirely from X. Find out the new profit sharing ratio. तो न्यू शेयर ऑफ X कैसे निकलता है बच्चों? न्यू शेयर ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस शेयर। भाई X का ओल्ड शेयर था 3/5। 5 रुपए में से 3 रुपए X को मिलते थे, 2 रुपए Y को मिलते थे। लेकिन अब 5 रुपए में से 1 रुपए का प्रॉफिट मुझे Z को देना है। और ये 5 रुपए का 1 रुपए का प्रॉफिट Z को किसने दे दिया? X ने अपने शेयर में से निकाल के दे दिया। तो आगे से X को क्या मिलेगा? 2/5। ठीक है जी। तो X को आगे से क्या मिल रहा है? 2/5। Y ने कुछ सैक्रिफाइस किया नहीं तो Y का शेयर कितना है? 2/5 और Z का शेयर कितना है? 1/5। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इमेजिन करो अगर 5 रुपए का प्रॉफिट है, 5 रुपए के प्रॉफिट में से पहले 3 रुपए का प्रॉफिट X को मिलता था और 2 रुपए का प्रॉफिट Y को मिलता था। आराम से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे थे। अचानक Z आता है, वो कहता है भाई मुझे भी पार्टनर बना लो और 5 रुपए के प्रॉफिट में से मुझे 1 रुपए का प्रॉफिट दे देना, मैं इसी में खुश हूं। लेकिन इनमें से कोई ना कोई तो सैक्रिफाइस करेगा ना। तो X ने क्या बोला कि ठीक है भाई तू मेरे प्रॉफिट में से हिस्सा ले ले। तो इसने अपने प्रॉफिट में से 1 रुपया निकाल के Z को दे दिया। तो अब आगे से X को क्या मिल रहा है? 5 रुपए में से 2 रुपए X को, 2 रुपए Y को और 1 रुपया Z को। तो न्यू PSR क्या हो गई? 2:1। ठीक है जी। X का न्यू शेयर ये आ गया, Y का न्यू शेयर जैसा पुराना था वैसा ही है। Y का शेयर कितना है? 2/5 और Z का शेयर कितना है? 1/5। 2/5 2/5 1/5। तो न्यू PSR आपकी हो गई 2:1। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। राम एंड श्याम आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दे एडमिट Tarun as a new partner. After his admission, profit sharing ratio become 5:3. On the date of Tarun admission, goodwill of the firm is valued 13 lakh. जब नया पार्टनर आता है तो हम क्या करते हैं?
हम नए पार्टनर से गुडविल का थोड़ा सा पोर्शन मंगाते हैं, याद रखिएगा। द अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द तरुण विल बी। बताओ तरुण से हम गुडविल का कितना पैसा मंगवाएंगे। हमसे बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट पूछा है इसने। प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे निकलता है बच्चों? फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई नए पार्टनर का शेयर। मैंने पीछे करवाया है वैसे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया। पूरे फर्म की गुडविल अगर 1 लाख है और नए पार्टनर का शेयर 1/4 है तो 1 लाख में 1/4 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। जैसा कि मैंने कहा ये नोट्स बहुत ही काम का है। हाँ जी, फर्म की गुडविल मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर शेयर। पूरे फर्म की गुडविल है 13 लाख रुपए और नए पार्टनर का शेयर कैसे पता लगेगा? देखो भाई, न्यू पीएसआर आपको दे रखी है 553, न्यू पीएसआर है 553। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है राम को, ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है श्याम को और ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है तरुण को। और तरुण नया पार्टनर है तो नए पार्टनर का शेयर कितना है? 3 डिवाइड बाय 13, 3 रुपीज आउट ऑफ 13। तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल निकल कर आया 3 लाख रुपए। कि नए पार्टनर से हम बोलेंगे कि भैया तेरे को पार्टनर बनना है तो 3 लाख रुपए गुडविल के लेकर आ, तभी पार्टनर बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे। और ये 3 लाख रुपए का होगा क्या? ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हम उन पार्टनर को बांट देंगे जिन्होंने भी सेक्रीफाइस किया होगा। तो फिलहाल क्वेश्चन तो हमारा यहीं तक था, तो सी ऑप्शन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। जब कोई नया पार्टनर आता है तो उसको कौन सा अधिकार नहीं दिया जाएगा? बच्चों क्वेश्चन सुन के ही गलत लग रहा है। बच्चों जैसे पुराने पार्टनर हैं वैसे नया पार्टनर है। अगर पुराने पार्टनर को किसी तरह का अधिकार मिला हुआ है तो नए पार्टनर को भी मिलेगा समान अधिकार। ठीक है जी, हमारा कानून, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समानता। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, भाई उसको ये अधिकार मिलेगा। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स, उसको भी अधिकार मिलेगा। आंसर मैं पहले ही कह रहा हूं, नन ऑफ द, सारे अधिकार मिलेंगे भाई। जो पुराने पार्टनर को अधिकार मिल रहे हैं नए पार्टनर को भी मिलेंगे, किसी के साथ भेदभाव थोड़ा ना किया जाएगा। तो क्वेश्चन ही सुनकर ही यहां से गलत लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। नए पार्टनर को कौन से अधिकार नहीं दिए जाएंगे? ऐसा थोड़ा होता है, सारे अधिकार मिलेंगे। तो नन ऑफ दिस है भाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, मैच ऑफ द कॉलम। मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया कि 1-2 मैच भी अगर आपके फिट हो गए तो सारे के सारे मैच करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक मैच भी फिट हो गया तो उससे भी काम चल सकता है। चलिए देखते हैं क्या है। इंक्रीज इन लायबिलिटी। बच्चों लायबिलिटी मेरी बढ़ रही है तो बताओ मेरा फायदा या नुकसान? अगर लायबिलिटी बढ़ रही है तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ? ऑब्वियस नुकसान होगा। और नुकसान के केस में हम क्या करते हैं? याद रखिएगा बच्चों, लायबिलिटी अगर आपके ऊपर बढ़ रही है तो आपका नुकसान है। लायबिलिटी अगर आपके ऊपर से कम हो जाए तो ये आपका फायदा है। अगर आपकी असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो ये आपका फायदा, और असेट की वैल्यू कम हो जाए तो ये आपका नुकसान है। अब नुकसान के केस में होता क्या है? हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है और प्रॉफिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट। तो फिलहाल के लिए अभी हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब मेरा नुकसान हुआ, और नुकसान होगा तो क्या करेंगे? नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो भाई ए का ऑप्शन है 3, ए का ऑप्शन 3, चलो ये चल जाएगा। ए का ऑप्शन यहां पे 2 लिखा हुआ है, बी का यहां पे ये गड़बड़ है भाई। ओके हाँ चलो भाई देखो, ए का 3rd या ए का 1 या ए का 1 या ए का 3rd, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है। मेरे एक ऑप्शन का 3rd के साथ मैच हो रहा है तो या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, 2 ही ऑप्शन रह गए, ये दोनों तो गलत हो गए। ए का 1st के साथ कोई मैच नहीं बनता,
जब मेरी लायबिलिटी बढ़ती है तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कभी नहीं करूंगा, मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो ए का फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ए का फर्स्ट ये भी गलत हो गया। अब आपके पास ये रह गए, अब मुझे चेक करना है इसमें से या इसमें से। चलिए आगे देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड हो गए, बच्चों जो डूबा हुआ पैसा था वो वापस मिल गया, तो बताओ फायदा या नुकसान? फायदा हो। और अगर फायदा हो गया तो क्या करेंगे? अगर हमारा फायदा हुआ है तो क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। देखो भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, बी का फर्स्ट ऑप्शन, बी का फर्स्ट, ये बी का फर्स्ट ठीक है, ये भी बी का फर्स्ट ठीक है, और ये भी ठीक चल रहा है, और आगे तक चेक करना पड़ेगा। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब आगे देखो क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। जो भी हमारे लॉसेस हैं उन लॉसेस का हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं और पार्टनर को बांट देते हैं। और जब लॉस को बांटा जाता है तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, डेबिट होंगे। क्यों डेबिट होंगे भाई? बच्चों ये डेबिट नेचर है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस मतलब डेबिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या होने वाले हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। और ये प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट बैलेंस है, तो इनकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो देखिए भाई सी का फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, सी का 4, ये सी का 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे सी का 4 है, ये सही है, ये गलत हो गया। और डी का भी देख लो भाई एक बार, डी का ऑप्शन है सेकंड, डी का ऑप्शन सेकंड, ये सही है, ये गलत हो गया। तो यहाँ पे चारों ठीक है आ रही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है जी, चेक कीजिए एक बार आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, टैक्सेशन फंड। बच्चों ये टैक्सेशन फंड जो होता है वो लायबिलिटी है। लायबिलिटी और रिजर्व में फर्क होता है। रिजर्व का मतलब प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमने कमाए लेकिन अभी तक पार्टनर को बांटे नहीं, उन्हें बोलते हैं रिजर्व्स। रिजर्व को क्या करना है, हमें पार्टनर को बांटना है, लेकिन लायबिलिटी थोड़ा ना बांटी जाती है, लायबिलिटी तो पे की जाती है। टैक्सेशन फंड एक लायबिलिटी होती है, शुड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूट, ये कह रहा है इसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अमंग द ओल्ड पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सही बात एकदम, हमें टैक्सेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, हमें जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन टैक्सेशन फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, ये कोई रिजर्व नहीं होता। ऑप्शन आपका ए। क्वेश्चन नंबर 21, ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म हैविंग अ कैपिटल ऑफ ₹54,000 and ₹36,000 respectively. They admit C for 1/3 share in the profit. तो दो पार्टनर हैं मिस्टर ए और बी और उनकी कैपिटल है 54 and 36। नया पार्टनर आता है 1/3 के लिए। सी ब्रॉट प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल, और सी कैपिटल का एक पोर्शन लेकर आएगा, लेकिन कितना लेकर आएगा ये क्वेश्चन ने आपसे पूछा है। द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी वुड बी, सी कितना कैपिटल का पार्ट लेकर आएगा। अभी तक हमने क्वेश्चन गुडविल के ऊपर किए कि भाई वो गुडविल का कितना पोर्शन लेकर आएगा, इस बार कैपिटल के ऊपर पूछ रहा है। तो देखिए भाई कैसे निकलता है ये, आपको क्या करना है, पहले कंबाइंड कैपिटल निकालो ऑफ ए एंड बी, कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, डिवाइड कर दो कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, मल्टीप्लाई कर दो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, बस आ जाएगा जी। देखिए भाई कैसे, ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी है 90,000, ए और बी का कंबाइंड शेयर कितना है, अगर सी का शेयर 1/3 है, मतलब 3 में से 1 रुपया हम सी को दे रहे हैं, तो बाकी बचे कितने 2 रुपये, तो 2/3 ये क्या है 2/3 है ए और बी का कंबाइंड शेयर, तो उसको 2/3 से डिवाइड कर दो,
अच्छा 2/3 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 3 ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मल्टीप्लाई 3/2। बच्चों 90,000 को 2/3 से डिवाइड करना है या मतलब 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, एक ही बात होती है। मल्टीप्लाई शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर का शेयर कितना है 1/3, बस इसे सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा 45,000। तो नए पार्टनर को 45,000 रुपीज लाने पड़ेंगे, आंसर इज बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22। मान एंड शान आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट इक्वली, मतलब 1:1 की रेशो है। देयर कैपिटल वर रुपीज 90,000 एंड 1 लाख, और इन दोनों की कैपिटल आपको क्वेश्चन ने बता दी। आन एक नया पार्टनर आ रहा है, वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस एंड बॉट 1,70,000 एज अ कैपिटल, और 1,70,000 रुपये वो लेकर आया कैपिटल के। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। बच्चों ये हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, हमने पीछे किया था हिडन गुडविल का एक क्वेश्चन। हिडन गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालनी है, नए पार्टनर की कैपिटल को नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए रिवर्स करके, 1,70,000 मल्टीप्लाई 3/1 माइनस, और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब तीनों पार्टनर की कैपिटल का टोटल करके माइनस कर दीजिए। अभी बच्चों करवाया था एक क्वेश्चन ऐसे ही, तीनों पार्टनर की कैपिटल 90,000, 1 लाख और 1,70,000, 90 प्लस 1 लाख प्लस 1,70,000। लो जी सॉल्व करते हैं इसे, किसका 1 2 3 4 5 5,10,000 माइनस ये हो जाएगा आपका 190 प्लस 170, 190 और 170 3,60,000। हाँ जी अब इसे माइनस कर दीजिए, 5,10,000 में से 3,60,000 माइनस कर दीजिए, तो 3,60,000 1,40 1,50 1,50 1,50, आंसर आपका 1,50,000। ये आ गई आपकी हिडन गुडविल। ठीक है जी, ऐसे हमने 2 क्वेश्चन कर लिए टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। P and Q are partners, share profit and loss in the ratio 2:1. A surrender 1/4 of his share, मतलब बच्चों सैक्रिफाइस की बात कर रहा है। A sacrifice 1/4 of his share, क्या मतलब हुआ? A sacrifice 1/4 of his share। जरा इस बात पे पूरा ध्यान दीजिए, ए ने सैक्रिफाइस करा क्या 1/4, लेकिन 1/4 किस चीज का, अपने शेयर का, और ए का शेयर कितना है, ए कहां से आ गया, एंड बी सरेंडर। बच्चों नाम गलत लिखे हुए हैं, इसे पी कर लो और इसे क्यू कर लो, नाम गलत प्रिंट हो गए होंगे, घर का नाम ले लिया इनका। तो P सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, और P का शेयर कितना है, P का शेयर है 2/3। P कहना चाहता है कि भाई मैं अपने शेयर का 1/4 पार्ट सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, मैं अपने शेयर का 1/4, तो 2/3 का 1/4 कैसे निकलेगा, P कहना चाहता है 2/3 का 1/4 मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूं, और Q क्या कह रहा है, Q sacrifice 1/3 ऑफ हिज शेयर।
पी कह रहा है भाई मैं अपने शेयर का 1/3 सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, और पी क्यू का शेयर कितना है 1/3। क्यू का शेयर है 1/3 और वो 1/3 का 1/3 1/3 का 1/3 सैक्रिफाइस करने को तैयार है। तो ये सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है 2/12 और ये 1/9। तो P ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया, Q ने इतना सैक्रिफाइस कर दिया, तो फाइनली ये किसको मिल रहा है, ये वाला पोर्शन जाके किसको मिल जाएगा, मिस्टर R को। और R का शेयर कितना हो जाएगा, ये R को मिल गया, ये भी R को मिल गया, ये R का गेन है, तो P और Q का सैक्रिफाइस है। तो बच्चों R का शेयर क्या हो जाएगा 2/12 प्लस 1/9। 10/36 और 10/36 को और छोटा कर सकते हैं 5/18। ये निकल गया जी R का शेयर। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, व्हाट विल बी द R शेयर, R का शेयर बताइए। R का शेयर है 5/18, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निक्की एंड टिक्की वर पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर हैं, तीनों दो की रेशियो है। ऑन 31 दिसंबर 2019 द एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। तो बैलेंस शीट में से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन निकालकर आपके सामने रख दी। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी की पूरी बैलेंस शीट नहीं दे रहे आपको, बैलेंस शीट में से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके सामने उन्होंने रखी। क्या रखी भाई, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख रुपीज है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर चिक्की इज द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट। बच्चे एप्रिशिएट का मतलब फायदा हो रहा है, हमारी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है। कितने से, 10% से। तो 1 लाख की चीज़ को 10% से बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाएंगे, 1 लाख का 10% मतलब 10,000 रुपये। मेरी लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 रुपये से बढ़ गई, तो अब मेरी लैंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई होगी, 1,10,000। ठीक है जी, देखते हैं क्या पूछा इसने। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अरे बड़ा क्वेश्चन, सिंपल था ये तो, 1,10,000। एप्रिसिएशन चलो लिख भी देते हैं, कुछ तो सॉल्व करें बच्चों। एप्रिसिएशन कितना हो रहा है, आपने कहा जी 1 लाख की वैल्यू है और 10% से बढ़ रही है, तो आंसर ये आया जी 10,000 कि हमारी वैल्यू 10,000 से बढ़ गई। 1 लाख की चीज़ 10,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 1,10,000। आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर तो ठीक है भाई, यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो गए क्वेश्चंस। बाकी हम बात करते हैं बाद में असर्शन रीजंस और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। चलिए बच्चों, बाय बाय।